भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर, एक ऐसा बलिदान जिसे इतिहास भूल नहीं सकता। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ युद्ध की नहीं होती। वे बलिदान, क्रूरता और देशभक्ति की उस सीमा को दिखाती हैं जहां इंसान अपने जीवन से भी ऊपर देश को रख देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर सैनिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा नाम जिसके बलिदान ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये कहानी है भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर की, एक युवा भारतीय सैनिक जिसने देश की रक्षा करते हुए ऐसी यातना सही जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर कौन थे भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर और 27 फरवरी 2000 की उस काली रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इस युवा सैनिक को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। साधारण परिवार से भारतीय सेना तक। भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोलगांव नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और गरीब था। उनके माता पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस गरीबी के बीच भाऊ साहेब के दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, एक सपना भारतीय सेना में जाने का। बचपन से ही वे सेना की वर्दी देखकर उत्साहित हो जाते थे। जब भी गांव में कोई सैनिक छुट्टी पर आता, भाऊ साहेब उसे बड़ी उत्सुकता से देखते। शायद तभी उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था, एक दिन मैं भी वर्दी पहनकर देश की सेवा करूंगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और फिर अपने सपने को सच करने के लिए भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। उन्हें 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती किया गया। अब उनका जीवन बदल चुका था। वो एक साधारण गांव का लड़का नहीं रहा, वो अब भारत की सेना का जवान था। सिर्फ 24 साल की उम्र में भाऊ साहेब देश की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक पर तैनात थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद उनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। 27 फरवरी 2000 वो काली रात। 27 फरवरी 2000 की रात जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक भारतीय पोस्ट थी। इस पोस्ट का नाम था अशोक लिसनिंग पोस्ट। ये पोस्ट बेहद संवेदनशील इलाके में स्थित थी। यहाँ तैनात सैनिकों का काम था दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना। उसी पोस्ट पर भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर तैनात थे। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यह सन्नाटा एक भयानक हमले में बदलने वाला है। अचानक सीमा के उस पार से गोलाबारी शुरू हो गई। मोर्टार और रॉकेट की आवाज़ों से पूरा इलाका गूंज उठा। करीब 25 आतंकवादियों का एक समूह इस पोस्ट पर हमला करने आ चुका था। इस हमले का नेतृत्व कुख्यात आतंकी इलियास कश्मीरी कर रहा था। यह हमला बेहद अचानक था। आतंकवादियों ने पोस्ट को तीनों तरफ से घेर लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय इस पोस्ट पर सिर्फ 7 भारतीय सैनिक मौजूद थे। 7 सैनिक और सामने करीब 25 आतंकवादी। अब जो होने वाला था वो एक असमान लेकिन बहादुरी से भरी लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई। उस समय भाऊ साहेब तड़ेकर गार्ड ड्यूटी पर थे। जैसे ही उन्हें दुश्मन की हलचल का पता चला, उन्होंने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। उनकी गोलीबारी से कई आतंकवादी आगे बढ़ने से रुक गए, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में पोस्ट के अंदर घमासान लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, धुआं और मौत का साया। भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आतंकवादी संख्या में कई गुना ज्यादा थे। इसी भीषण लड़ाई के दौरान आतंकवादियों ने भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर को पकड़ लिया और फिर जो हुआ वो भारतीय सेना के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। अमानवीय क्रूरता। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी कमांडर इलियास कश्मीरी ने भाऊ साहेब के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया। इतना क्रूर जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। बताया जाता है कि उसने भाऊ साहेब का सिर काट दिया। पोस्ट पर मौजूद बाकी भारतीय सैनिकों को भी निर्दयता से मार दिया गया। लेकिन इस घटना की सबसे दर्दनाक बात अभी बाकी थी। आतंकवादी भाऊ साहेब का कटा हुआ सिर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ले गए। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां इसे एक ट्रॉफी की तरह दिखाया गया। बताया जाता है कि इस अमानवीय क्रूरता के लिए उस आतंकी को पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1 लाख पाकिस्तानी रुपए इनाम के रूप में दिए। और सबसे दुखद बात यह कि भाऊ साहेब का कटा हुआ सिर कभी भारत को वापस नहीं मिला। परिवार को सच्चाई भी नहीं बताई गई। जब भाऊ साहेब का पार्थिव शरीर उनके गांव कोलगांव लाया गया तो सेना ने उनके परिवार को पूरी घटना नहीं बताई। शायद इसलिए क्योंकि सच्चाई बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। उनकी बहन ने आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देखने की इच्छा जताई, लेकिन सेना ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। कुछ समय बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव में किया गया। गांव के लोग, परिवार और पूरा इलाका शोक में डूब गया। भाऊ साहेब अमर बलिदान के पश्चात सरकार और सेना ने उनके परिवार की सहायता की। उनके परिवार को आर्थिक मदद दी गई। उनकी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी सेना ने उठाई।
उनके गांव में उनकी याद में एक सामुदायिक भवन भी बनाया गया। लेकिन समय के साथ ये कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधली होती चली गई। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं इस बहादुर सैनिक की कहानी। एक सवाल जो आज भी बाकी है, भाऊ साहेब मारुति तड़ेकर सिर्फ 24 साल के थे। उनकी पूरी जिंदगी अभी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी माँ भारती की रक्षा के लिए सीमा पर बिताए। उनकी बलिदानी पारी हमें एक कठोर सच्चाई याद दिलाती है। सीमा पर खड़े सैनिक सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ते, वे अमानवीय क्रूरता, भय और मौत से भी लड़ते हैं। और शायद इसलिए कहा जाता है, जब हम अपने घरों में चैन से सोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सैनिक सीमा पर जाग रहा होता है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अपना प्यार अवश्य दें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।